बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग भी देख लिए, लेकिन बैलेंसिंग जो हम लोग देखे वो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखे थे, हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन बहुत लोगों को कॉपी देखने के बाद ये लगा कि अभी भी बहुत लोगों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। और बहुत लोग उसको स्किप करना मतलब सोचते हैं कि उसको स्किप कर दे, इसलिए क्योंकि वो वेटेज का मतलब वो देख रहे हैं कि कितना उसका मार्क्स का वेटेज है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ मार्क्स तक नहीं है उसका। अगर आप हायर क्लास में आगे भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अभी भी आगे अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, तो उसका जरूरत है, क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अगर वो अनबैलेंस है तो उससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए हीट एंड ट्रायल मेथड तो हम लोग वो देखे हैं, लेकिन एक अल्टरनेटिव मेथड आज बताएंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड में टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कम भी लगता है। अगर शॉर्ट रिएक्शन है तो उसमें दिक्कत नहीं, छोटे वाले में एक दो एलिमेंट से तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ज्यादा आ जाते हैं, जैसे ज्यादा एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तो उसमें दिक्कत होता है। और क्या होता है कि टाइम लगता है हीट एंड ट्रायल में, क्योंकि बार बार आप उसको बैलेंस कीजिए, काउंट कीजिए, बैलेंस कीजिए, काउंट कीजिए, और लास्ट में ये होता है कि बहुत बार उसको छोड़ देते हैं कि अब शायद बैलेंस नहीं होगा, टाइम भी जाता है। लेकिन जो ये अल्टरनेटिव जो मैथ्स वाला मेथड है, इसमें मैथमेटिकल मतलब जो भी है सो मैथ्स की तरह इसमें लगेंगे, तो उसमें क्या होगा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर वो सही आएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार बैलेंस आए। हाँ, उसी को देखेंगे, तो इसमें कुछ वैसा साइंस लगाना नहीं, सिर्फ एक मैथ्स है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा की तरह, इक्वेशन की तरह, उसी तरह यहाँ पे बस हाँ मेथड है सो दूसरा होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए उसी पे से कोई ऐसा इक्वेशन लाइक पहले सिंपल से ही चलते हैं, थोड़ा मतलब सिंपल रहेगा, उसके बाद थोड़ा हार्डर की तरफ जाएंगे, एक ही बार कॉम्प्लेक्स ले लेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, इसी से तो सिंपल लेते हैं। अगर कोई सिंपल इक्वेशन आप लोग मुझे बताइए जिसको आप हीट एंड ट्रायल से भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस मेथड से करेंगे। जैसे ठीक अमोनिया का है, हाँ अमोनिया का फॉर्मेशन ले लेंगे, तो उसमें क्या होता है H2 प्लस H2 क्या फॉर्म होता है NH3, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत कुछ नहीं करना, इसका देखिए सभी कोएफिशिएंट है ना, क्योंकि यहाँ वैसे भी देखिए नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन 1 है ना, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं। तो क्या करना है कि सारे के आगे कोएफिशिएंट लगाना है। क्या कोएफिशिएंट लगाना है, इसके आगे लिखना है कोएफिशिएंट कितना a, है ना, ये भी वेरिएबल है, जैसे x y z जब भी a b c है कोई वैसा जरूरत नहीं, x y z भी आप ले सकते हैं, है ना। तो आप स्मॉल लेना है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स का नाम स्मॉल में नहीं लिखते, इसलिए ए बी सी लेना। बड़ा ए लिखिएगा तो एल्युमिनियम के साथ वो कंफ्यूज कर सकता है ना, या बड़ा ए वगैरह ले लें, इसीलिए है। तो छोटा लेंगे ए, इसके सामने क्या लिखना है बी, है ना, और इसके सामने क्या लिखना है सी। ए बी सी एक सीक्वेंस में जरूरी नहीं कि आप यहाँ इसको ए लिखे ए ही लिखे, आप इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी, लेकिन वो क्या है आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कहाँ से ले रहे हैं, तो एक जरा सीरियल जैसे एक्स वाई लेते हैं तो आसान पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं रहता, इसलिए उसका यहाँ पे ए बी सी ले रहे हैं, एक सीरियल में लीजिएगा तो आसान रहेगा जी। अब यहाँ पे दोनों तरफ काउंट करना है ना, जैसे एक इक्वेशन बनाते हैं अलजेब्रा की इक्वेशन x + y, उसी तरह यहाँ पे भी ये LHS है RHS, LHS का एक साइड लिखना है, RHS का एक साइड, नंबर्स लिखना है। जैसे अगर नाइट्रोजन का नंबर्स बताएंगे तो नाइट्रोजन कितना है 2 है ना, ये किसमें होगा LHS में, लेकिन अगर RHS में बात करेंगे तो कितना है नाइट्रोजन C एक ही है बस। चलिए ये इसको मानते केमिकल इक्वेशन, इसको सॉरी इक्वेशन फर्स्ट है। चलिए दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक। हाइड्रोजन का बताइए इधर कितना आ जाएगा 2b है ना, और इधर कितना आ जाएगा 3c, इसको इक्वेशन से यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको ये देखना है कि कौन सा जो वेरिएबल है ए बी सी में कौन सा वेरिएबल है, सो दोनों इक्वेशन में या ज्यादा है। अगर 3 इक्वेशन है तो देखते हैं कि कौन तीनों में है या फिर कम से कम 2 में है, या नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये जरूरी नहीं है कि आप जो ज्यादा में है उसी को माने, आप ए को भी मान सकते हैं, बी सी दोनों में है, सी दोनों में है ना, तो सी को यहाँ मानेंगे कितना ए, तो जरूरी नहीं कि आप सी को माने, आप ए को भी माने, बी को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये सी को इसलिए मान रहे हैं ताकि हमको क्या पड़े आसान पड़े, इजी पड़े, इसलिए बस। चलिए तो ये c = 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये c का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रखें एक एक करके, है तो पुटिंग c = 1 इन इक्वेशन, ठीक। तो कितना आ जाएगा 2a = c, यहाँ से तो a को a = c का वैल्यू कितना रखना है 1 हो गया, a = कितना हो गया 1/2,
नो है ना। चलिए उसके बाद अब c इक्वल टू 1 किसने रखना है 2 है। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, अगर a रखने का जरूरत पड़ता तो a रखते ऐसा है ना। हां ठीक, तो यहाँ सिर्फ c रखना है तो ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 3 इनटू c इक्वल टू कितना 1 1 तो 1 तो 3 हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया 3/2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। c का वैल्यू हम पहले ले चुके हैं, a का वैल्यू 1/2 b का वैल्यू 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नो है ना। ठीक, यहाँ सिर्फ सिंपल मैथ सॉल्व करना है। ठीक, तो वैसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब क्या करना है, जहाँ पे भी a b c जो कोएफिशिएंट है उसको वहां पे रख देना, ये इक्वेशन है ना। चलिए इक्वेशन बना। अब चलिए a का वैल्यू 1/2 कितना हो गया 1/2 into प्लस b 3/2 h2 3/2 h2 है ना, है ना, सबका आ जाना चाहिए। चलिए इधर कितना आ गया, फिर किधर कितना c का वैल्यू 1 तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नो सर। सर। है ना। चलिए तो अब इसको इक्वेशन सर सपोज थर्ड मान लेते हैं, कितना है थर्ड। अब क्या करना है कि आप 9th में भी पढ़े होंगे कि जब ये डिनोमिनेटर का पार्ट हटाना रहता था इसको होल नंबर डालना, क्योंकि जब भी है जो आपका ये है ना जो आइटम्स है जो भी मॉलिक्यूल है कंबाइन होते हैं तो होल नंबर रेशियो, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया है फ्रैक्शन में दिया है ना। ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, तो हमको ये इसको होल नंबर में करना है। होल नंबर में करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी मतलब अगर फ्रैक्शन में उनके डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं एलसीएम, और उतने से पूरे को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ किसका 2 है ना, ये डिनोमिनेटर और तो किसी का है नहीं फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1 है, कोई मतलब नहीं बनता उसका, तो 2 तो कितना हो जाएगा 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आएगा। ठीक, हां चलिए अब 2 आ गया तो पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 into 1/2 into प्लस 2 into 3/2 h2। यहाँ तक यहाँ जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। हां चलिए तो 2 into 1 NH3 हो गया। चलिए कैंसिल कर सकते हैं 2 यस 2 2 हो गया ना, यहाँ कितना बचा सिर्फ N2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 H2 और इधर कितना 2 NH3 है ना। अब हम इसको काउंट करके देखते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं। ठीक, चलिए नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 6 इधर हाइड्रोजन 6 हो गया बैलेंस में। हां यस सर। है? तो ये तो सिंपल था, इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम ज्यादा लगा, उससे अच्छा हीट एंड ट्रायल से करें तो सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए बताएं जब कॉम्प्लेक्स आ जाए तब एलिमेंट्स का नंबर इसमें बढ़े, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन था, बहुत सारे रिएक्शन देखिएगा है ना, एसिड बेस रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वगैरह होता है, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह होता है जिसमें क्या होता है ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं या फिर ज्यादा मतलब नंबर्स ज्यादा है तो उसमें क्या होगा वो सब दिक्कत रहता है। बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे एक है तो क्या है 2 3 4 प्रोडक्ट में टूट जाता है, उस केस में क्या होता है बैलेंस करने में दिक्कत होता है। वहां पे आप हीट एंड ट्रायल लगाते रहिए कितना बैलेंस कीजिए, दिक्कत होगा बार बार पानी की, उस केस में अगर ये वाला आप मेथड लगाते हैं तो वहां पे क्या पड़ेगा आपको इजी पड़ेगा, तो ये आसान है। अब धीरे धीरे कैसा है ना, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हटाते हैं, फिर इससे कुछ टफ लेते हैं ना, जिसमें यहाँ तो ए बी सी आया ना, तो डी वाला भी लेंगे हैं, उसमें 3 इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन बन सकता है, तो वहां पे फिर उसके बाद देखेंगे। तब तक कुछ आप लोग को इससे इजी एग्जांपल देते हैं, इसी टाइप में करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए अगर इसका अभी सिंपल दे रहे हैं, एकदम सिंपल, सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जैसे H2 प्लस ये आपका आसानी से हो जाएगी। और कोई एग्जांपल आप ही लोग बताइए, अगर CH4 प्लस O2 का लेते हैं ये क्या बनेगा
CO2 प्लस सम मीथेन का H2 हाँ CH2 मीथेन नहीं मीथेन ग्लूकोज वाला सर फोटोसिंथेसिस हाँ ग्लूकोज C6 H2N फोटोसिंथेसिस वाला हाँ फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा C6 क्लोरोफिल सनलाइट 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 C6 H2N O6 प्लस प्लस ऑक्सीजन। अब इसका दो इक्वेशन देखने को आपको मिलेगा, एक में प्लस H2 मिलेगा, एक में प्लस H2 नहीं मिलता है ना। अगर प्लस H2 कर देंगे है ना तो उसका अलग बैलेंस होगा, अगर H2 नहीं लगाते तो क्या होगा अलग। तो आप यहाँ पे प्लस H2 करके भी इसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, अब बिना H2 का भी दोनों इक्वेशन सही है ना, मतलब दोनों मिलता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। प्लस H2 करके भी कर सकते हैं, नहीं भी कर बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा इसमें। हाँ ये वाला दिक्कत करेगा, ये वाला दिक्कत हो सकता है, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको तो बताया नहीं है क्योंकि ये A B यहाँ A लगेगा, B लगेगा, C लगेगा, D लगेगा, D लगेगा।